अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज गर्मी बहुत है, जुमे का दिन है। और अब बस आप देखेंगे 2-3 दिन के छोटे छोटे क्लिप जो हैं एक साथ। तो बस ये कि इस वक्त मैंने ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया, बना रही हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैंने रात में बनाई थी आज चिकन ग्रेवी विद कैप्सिकम। तो इसके साथ मैंने बनाई थी और इसका लुक आप देखिए, बहुत मज़े की चिकन बनती है। और बस इसके साथ बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे। तो उन्होंने कहा पराठे खाएंगे और मैं और मेरे हस्बैंड रोटी खाएंगे, तो उनके लिए रोटी बन रही है। बस इसी तरह हमने अपने मतलब दिन को आज का गुजारना है। और ये सालन जो है अभी के वक्त का है, क्योंकि हमने रात बनाया था। रात में पकाने का सोचेंगे। अभी मैंने सोचा नहीं है कि रात में क्या पकेगा। फिलहाल तो मैं इस सालन को गर्म कर रही हूँ। साथ ही मैंने तवा चढ़ा दिया और मैं पहले रोटियां पकाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी पराठा। आप लोग सब बताइएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो आजकल कराची में बड़ी गर्मी पड़ रही है। यकीनन और शहरों में और मुल्क भर में गर्मी ही पड़ रही होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जाहिर सी बात है गर्मी ही पड़ती है। लेकिन ये होता है कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। तो खैर हमारे कराची के हिसाब से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अल्लाह में बस अच्छा सा गुजरवा दे इस मौसम को भी, महीनों को भी। और बस सबकी सेहत अल्लाह ताला सही रखे, मतलब बरकरार रखे अपने बच्चों के सरों पे। क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना, लोग बीमार हो जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। और खासतौर से जो बाहर निकलते हैं धूप में, या जैसे कि मतलब वो होते हैं हॉकर्स होते हैं, और ये जो रेडी वाले होते हैं सारे बेचारे, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं। क्योंकि ये एक ही जगह पे खड़े होते हैं धूप के अंदर, और कोई इनके ऊपर ऐसा साया भी नहीं होता है। अगर कोई लगाता है तो अपनी रेडी पे पतला सा कपड़ा लगा लेता है। बस देख के बहुत अफसोस होता है। बस यही दिल चाहता है कि अल्लाह में सबके रोजी में इतनी बरकत दे दे कि किसी को इतनी परेशानी ना हो, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मेरी रोटी जो है तैयार हो गई है, बस तवे पे डालती हूँ। 2 रोटियां और 2 पराठे, टोटल ये हमारा दोपहर का खाना है। 4 लोगों का खाना, और बेटी का तो इसमें से भी कुछ वाले बच जाते हैं, जो कि हम लोग एक के पूरा कर देते हैं, क्योंकि बस तो बचाना नहीं चाहिए। हम उससे समझाते भी बहुत है। माशाल्लाह बड़ी है, कोई छोटी बच्ची नहीं, लेकिन वो कहती भाई मेरे से खाया ही नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूँ। लेकिन हम लोग उसे फिनिश कर दे नहीं करते हैं बचाने के बजाय। खैर, और बस मेरी यहाँ पे रोटियां जो है बन चुकी हैं। अब बस पराठे बना रही हूँ। पराठे मैं लास्ट में इसलिए बनाती हूँ कि अगर हम पहले बना देंगे ना इसी तवे पे पराठे, तो वो चिकना हो जाएगा, और जब रोटियां बनाएंगे तो फिर रोटियां भी चिकनी चिकनी सी बनती हैं। तो इसलिए पहले मैं रोटियां बना देती हूँ और फिर उसके बाद पराठे बनाती हूँ, और फिर तवा वाश हो जाता है। तो इस तरह बस एक ही तवे से दोनों काम ले लेती हूँ मैं, रोटी पकाने के भी और पराठे पकाने के भी। वरना ये होता है ना, अक्सर अलग अलग होते हैं सबके यहाँ। पहले मेरे पास भी था एक वो वाला था जो गोल तवा, उल्टा तवा कहते हैं क्या, रोटी का जो होता है गोल, तो वो वाला था उभरा हुआ। तो उस पर मैं रोटी पकाती थी, और इस पर मैं पराठे बना, मतलब पराठों के तवे पे पराठे बनाती थी। लेकिन फिर जब दोनों मेरे ख़राब हो गए ना, मेरे अपार्टमेंट में जैसे कि आप लोगों को पता है खारा पानी आता है, मिक्स पानी जो होता है बोरिंग का वो देते हैं, तो उससे सुराख हो गए थे। तो फिर मैं ये वाला एक नॉन स्टिक तवा ले आई थी, जो कि बेचारा शक्ल से नॉन स्टिक भी नहीं लगता है, पता नहीं क्या लगता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ निकली। और इसका हैंडल भी फिलहाल निकला हुआ है, आप लोगों को पता है। तो बस यहाँ पे खैर पराठे मेरे हो गए हैं, और बस मैं डालती हूँ। पसीना ऐसे बह रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि पूरी शर्ट जो है ना गीली हो जाती, इतनी शदीद गर्मी है। 4 रोटियां पकाने में यह हाल है। जिनके यहाँ ज़्यादा रोटियां पकती हैं बेचारियों बहनों का क्या हाल होता होगा। तो शादी से पहले हमारे यहाँ में माशाल्लाह फैमिली बड़ी थी, 8 बहन भाई, 6 बहन भाई, और 2 अम्मी अब्बू थे। 8 अफराद का हमारा घर था। और माशाल्लाह ये कि भाई वगैरह जैसे जिम वगैरह करते थे, स्विमिंग करते थे ये लोग ना, तो इसमें लोगों की भूख खुलती है।
तो फिर इन लोगों की रोटियां भी ज़्यादा पकती थी, बहनों की तो खैर एक एक ही होती थी इस तरह की, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं खाते थे। तो ये है कि भाइयों की ज़्यादा होती थी। तो ये होता था 8 लोगों की कम से कम 12-14 रोटियां हो जाती थी एक टाइम में। तो होता था फिर हमारे को खाते हुए जान जाती थी जिसकी भी बारी होती थी ना, लेकिन खैर पकानी तो पड़ती है। वैसे ये होता था कि ज़्यादातर तो अम्मी ही बना लेती थी, लेकिन जब हमें ये होता था ना कि भाई हमारी माँ लगी हुई अकेले तो लाओ हम भी कर लेते। तो बस इस तरह करके फिर हम भी घुस जाते थे कि नहीं मैं यहाँ पर हम कर लेते। फिर बहनें आपस में जब ज़रा बड़े हो गए तो बारियाँ बांट ली थी कि चलो आज हम पका लेते हैं, कल तुम पका दो। बस उसमें ज़रा सा हम बहनों में आपस में थोड़ा सा होता था कि भाई आज दिल नहीं चाह रहा तुम पका दोगी तो ये होता था जिसका मूड होता था फिर बना लेते थे। ऐसा नहीं होता था लोगों के यहाँ की तरह लंबी लंबी मतलब होती है ना बहनों में, वो नहीं होता था। अल्लाह का शुक्र है। शायद फिलहाल पराठे पक रहे हैं और पराठे हो जाए तो लग रहा था ओहो मैं ये कह रही है सिक क्यों नहीं रही, पता चला वही हल्की हो गई, वो गैस ही बंद हो गई है। अब मैंने चूल्हे को ऑन किया है लाइटर से, अब रखती हैं इसको साइड में। और मैं बड़े मजे से कि भाई पकी ही नहीं रही है, इतनी आँच हल्की क्यों हो गई है इसकी। हो जाता है कभी कभी ऐसे भी कि हम समझते हैं हमारा खाना तैयार हो रहा है, वहाँ पता चलता है चूल्हे की फ्लेम ही बंद हो गई है। ये क्या तो सही आ रही है। अब जरा जाहिर सी बात है तवा भी पता नहीं कब से ठंडा ठंडा सा हो गया होगा, क्योंकि मैंने हल्की की थी रोटी पका के और फिर इन दोनों की परतें लगाई पराठों की, दोनों पराठों की, तो उस टाइम में वो बंद ही हो गया हल्का करने से ना। बस खैर फिर पराठे तो पक ही जाएंगे। और यहाँ पे मेरा ये कि मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ना आजकल इतनी गर्मी है ना, मोबाइल इतनी जल्दी हीट अप हो जाता है, फिर उसे ठंडा करना पड़ता है। ये भी एक मसला हो गया गर्मी में, थोड़ा सा ब्लॉगिंग और इनमें खानों में रेसिपी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है इस मोबाइल की वजह से, कि फिर इसे ठंडा करके लाना पड़ता है। यहाँ पे इतनी देर में हीट अप हो गया था, मैं इसे ठंडा करके लाई स्लो फ्लेम करके, तो ये यहाँ पे एक दाग आ गया। रेसिपी बना रही हूँ बेटा, इसमें वो रेसिपी कह रही ब्लॉग बना रही हूँ, इसमें ना भूला करो। इतने दिन के बाद आज मेरा ब्लॉग बन रहा है, उसी में मेरे बेटे साहब बोल पड़े, वरना मैं अक्सर वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी है ना तो उसका भी टाइम नहीं मिल रहा होता, तो फिर मैंने कहा डायरेक्ट ही अपनी वॉइस कर दूँ। तो आ गई होगी आपको मेरी बेटी की वॉइस। तो ये हुआ था कि मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही थी और बेटा समझे कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो कह रही जी पता नहीं जी बोले हाँ बोले क्या बोले तो मैं फिर फौरन बोली भाई मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपना। तो बस ये ऐसा होता है ब्लॉगिंग के दौरान, हम कट भी कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि क्या क्या होता है। खैर यहाँ पराठा बन गया, बस जला भुना सा बना है मेरी तरह। इतनी गर्मी में मैं भी जल भुन के ही बना रही हूँ, तो बस यहाँ पे पराठा डाल दूंगी दूसरा वाला। यहाँ पे बस सालन निकाल रही हूँ और पराठे मेरे पक चुके हैं। ये भी साइड में रखे हैं, किचन छोटा होने की वजह से पूरी चीज़ों का लुक नहीं आ पा रहा होगा। खैर इसे भी इग्नोर कर दीजिएगा, आप मैंने बढ़ाएगी तो अल्लाह ने चाहा तो हमारा किचन भी बड़ा हो जाएगा बाकी की भी अल्लाह मसला हल करेगा। क्योंकि हम जो भी यूट्यूब पे लग रहे हैं वो किसी न किसी अपनी मतलब वजह से लग रहे हैं कि हम जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब जाहिर बात वक्त होता है नहीं जॉब का भी कि वो नहीं मिल रही होती हैं, और अपने घर को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बस इसीलिए हमने अपने अपने कामों के इस तरह के ब्लॉग बना लिए। कोई कुकिंग दिखा रहा है, अरे मेरे पास तो दोनों ही मैंने चैनल बना रहे थे, कुकिंग का भी है और मेरा ये ब्लॉगिंग का भी है, लेकिन मैं दोनों पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रही। अल्लाह से दुआ है कि भाई हम बिल्कुल प्रॉपर अपना काम करें और अल्लाह हमारे काम में बरकत दे। यहाँ मैंने चिकन निकाल लिया और खाना भी रेडी है, बस इसे ले जाती हूँ और दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो मैंने इसे थोड़ा सा छोटा किया, लेकिन खैर टेबल पे ही जाके नज़र आएगा। मैं खाना मैं टेबल पे ले आई हूँ और दोनों पराठे जो है मेरे बच्चों के हैं और ये 2 रोटियाँ जो है मेरे और मेरे हस्बैंड की हैं। बस हम लोग एक एक रोटी खाएंगे, इसलिए मैंने इसे दस्तरखान में भी नहीं लपेट के रखी है, क्योंकि बस अब हम खाना शुरू कर रहे हैं। तो बस यहीं पर अभी ब्लॉग को मतलब आगे भी आपको दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। तो फुल वॉच कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद।